अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ कल मुल्क के दौरे पर आए हुए जमहूरिया सेशेल्स के सदर मुलाकात करेंगे, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के वसाइल पर बातचीत की जाएगी। कतर में कोरोना वबा से रिकवर होने वालों की तादाद 1,60,000 से ज्यादा हो गई है। वजारत सेहत ने अवाम से अपील की है कि एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें और वैक्सीन लगवाएं। और आलमी खबरों में दरियाए नील पर तामीर किए गए बंद अन-नहदा के बारे में सूडान, मिस्र और इथियोपिया के दरमियान तनाज़ा जारी है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ कल दीवाने अमीरी में मुल्क के दौरे पर आए हुए जमहूरिया सेशेल्स के सदर जनाब वफील राम कालावान मुलाकात करेंगे। मेहमान सदर कतर के सरकारी दौरे पर आज दोहा पहुंचे हैं। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन कायम ताल्लुकात और उनको मजबूत तर बनाने के इम्कानात और वसाइल के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने तुनिस के सदर जनाब कैस सईद को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल थानी ने भी इसी मुनासबत से तुनिस के सदर को मुबारकबाद का बरक़ी तार रवाना किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ अल थानी ने तुनिस के वज़ीर आज़म जनाब हिशाम अल मशीशी को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के हवाले से तहनीयत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। वज़ीर बराए इंतज़ामी तरक्की, लेबर और समाजी उमूर जनाब यूसुफ बिन मोहम्मद अल उस्मान ने कहा है कि आम जिंदगी में ख़वातीन की शराकत को बढ़ाने के लिए और उनको माशी, समाजी और सियासी एतबार से एम्पावर करने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की ख़वातीन के उमूर के मुताल्लिक़ कमेटी के 65वें सेशन से खिताब करते हुए किया। कतर पेट्रोलियम ने कुदरती माए गैस या नेचुरल लिक्विड गैस को ट्रांसपोर्ट करने वाले बड़े टैंकर्स को किराए पर हासिल करने के लिए टेंडर्स जारी कर दिए हैं, ताकि अशमाल प्लांट में पैदावार को बढ़ाने के लिए जारी मंसूबों से पैदा की जाने वाली गैस को कार्गो किया जा सके। नए मंसूबों की तकमील के बाद कतर की LNG की पैदावारी सलाहियत सन 2027 तक 126 मिलियन टन हो जाएगी। एनर्जी के उमूर के वज़ीर ममलिकत और कतर पेट्रोलियम के सदर और CEO इंजीनियर साद बिन शरीद अल-काबी ने कहा कि इस ITT पैकेज के इजरा से अंदाज़ा होता है कि कतर पेट्रोलियम LNG के शोबे में पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने में किस तेजी के साथ मुसलसल आगे बढ़ रहा है। मंसूबाबंदी और शुमारियात के इदारे के सरबराह डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद नाबित ने तमाम सरकारी इदारों से कहा है कि वो मुल्क के पायदार तरक्की के मंसूबे बराए 2030 के अगराज व मकासद के हुसूल के लिए अब तक हासिल करदा कामयाबियों की रिपोर्ट्स पेश करें। प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी ने नेशनल वॉलंटरी रिव्यू तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की माशी और समाजी काउंसिल के आला सतही सियासी फोरम में पेश किया जाएगा। ये फोरम माह जुलाई में न्यूयॉर्क में मुनाक़िद किया जाएगा। अथॉरिटी ने वाज़ेह किया कि इस पेपर में पूरे मुल्क में पायदार तरक्की के एजेंडे के मकासद को हासिल करने के लिए हासिल करदा कामयाबियों और कोरोना वायरस से निमटने के लिए नाफिज स्ट्रेटेजी को शामिल किया जाएगा। पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि आज 20 मार्च 2021 को मुल्क में कोरोना वायरस के 509 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मजीद 328 कंफर्म पेशेंट सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह कतर में इस वबा से रिकवर होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 1,60,115 हो गई है।
वजारत ने अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस बीमारी से एक शख्स की वफात हो गई है, जिसको मुकम्मल इलाज फराहम किया जा रहा था। दूसरी जानिब पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन का नेशनल प्रोग्राम भी जारी है और 5,61,44,000 डोज लगाए जा चुके हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने आवाम से पुरजोर अपील की है कि बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए एहतियाती तदाबीर की सख्ती के साथ पाबंदी करे। मिनिस्ट्री ने वायरस की नई किस्म से खबरदार करते हुए कहा कि अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। कतर ने सऊदी अरब की एक ऑयल रिफाइनरी पर किए गए हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा कि प्लांट्स और हसास फैसिलिटीज को निशाना बनाना एक तखरीबी कार्रवाई है जो तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़दार के मुनाफी है और इसका असर पूरी दुनिया में एनर्जी की सप्लाई की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पर पड़ेगा। बयान में कतर के मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा गया है कि कतर असबाब व मुहर्रिकात यानी मोटिव्स एंड रीजन से क़त्ए नज़र हर तरह के वायलेंस और मुजरिमाना और तखरीबी कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर शेख आलिया अहमद बिन सैफ आल थानी ने जोर देकर कहा है कि कतर शाम के बहरान को ख़त्म करने के लिए तमाम बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स के ताउन के साथ सभी मुमकिना रास्तों को तलाश कर रहा है। शामी इनक़लाब की 10वीं सालगिरह के मौके पर न्यूयॉर्क में मुनाक़िदा एक साइड लाइन वर्चुअल इवेंट से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख़यालात का इज़हार किया। इस इवेंट को शामी अपोजिशन और इनक़लाबी ताकतों के कौमी इत्तेहाद ने अक़वाम मुत्तहिदा में कतर के मुस्तकिल वफ़द और अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की और एस्टोनिया के मिशंस के इश्तिराक से ऑर्गेनाइज किया था। कतर ने इसराइल की मुसलसल जारहियतों, आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए आबादकारी को जारी रखने, अल-कुद्स शहर को यहूदी आबादी में तब्दील करने की कोशिशों और इस्लामी और मसीही मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती के वाक़यात, गिरफ्तारियों और गज़ा में रहने वालों को इज्तिमाई सज़ा देने की पॉलिसी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। जनेवा में कतर के मुस्तकिल मंदूब जनाब अली खलफान अल-मंसूरी ने इस हवाले से कतर का सरकारी बयान पढ़कर सुनाया। दरियाई नील पर बनाए गए बंद अन-नहदा के मुताल्लिक तनाज़ा और इख्तिलाफात जारी हैं। ये बंद इथियोपिया ने तामीर किया है, लेकिन सूडान और मिस्र को इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तीनों मुल्कों के दरमियान जारी मुज़ाकरात एक बार फिर मुश्किलात से दो चार हो गए हैं और बंद को पानी से भरने के बारे में इख्तिलाफात गहरे होते जा रहे हैं। इसी दौरान में एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है कि बंद को भरने के लिए पानी को रोककर जमा करने की कार्रवाई जोर शोर के साथ जारी है। और ईरान की मुर्शिदे आला अली ख़ामनेई ने कहा है कि ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए अमेरिका की जानिब से इंतहाई दबाव की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। उधर अमरीकी वज़ारत इंसाफ ने कहा है कि 10 ईरानी बाशिंदों पर अमरीकी पाबंदियों से हीले बहाने करके बचने के इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं। अमरीकी वज़ारत का कहना है कि इन अफराद ने गुज़िश्ता 20 बरसों के दौरान $300 मिलियन से ज्यादा रकम छुपाई है। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ कल मुल्क के दौरे पर आए हुए जमहूरिया सेशेल्स के सदर मुलाकात करेंगे, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के वसाइल पर बातचीत की जाएगी। कतर में कोरोना वबा से रिकवर होने वालों की तादाद 1,60,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि आज 509 केसेस दर्ज किए गए हैं। वजारत सेहत ने आवाम से अपील की है कि एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। और आलमी खबरों में दरियाई नील पर तामीर किए गए बंद अन-नहदा के बारे में सूडान, मिस्र और इथियोपिया के दरमियान तनाज़ा जारी है।
उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा और आखिरी नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा अगला न्यूज़ बुलेटिन कल सुबह ठीक 9 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मामलत की हिशाम अल बलूशी ने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे YouTube चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।